हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों, क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू, जो प्रोटीन्स होते हैं ना बच्चों, इनका स्ट्रक्चर ना हम 4 स्टेजेस में स्टडी करते हैं बच्चों। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ओके, तो हमसे पूछ रहा है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है प्रोटीन्स का। तो अगर हम बात करें प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें बताता है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है। ओके बच्चों, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें बताता है कि इट रेफर्स टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। ओके बच्चों, और सेकेंडरी मेनली दो टाइप का रहता है, एक तो होता है अल्फा हेलिक्स हमारा, और दूसरा होता है बीटा प्लीटेड शीट। ओके बच्चों, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है बच्चों, अल्फा हेलिक्स बोलो या अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बोलो, इसमें क्या होता है, इट इज दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू। ओके बच्चों, इस तरह से रहेगा। ओके बच्चों, बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू with the NH groups of each amino acid residue hydrogen bonded to C double bond of an adjacent turn of the helix। ओके बच्चों, और जो बीटा स्ट्रक्चर है जैसे बीटा प्लेटेड शीट है बच्चों, इसमें क्या होता है, सभी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं ना वो स्ट्रेच्ड आउट होती है। ओके बच्चों, एंड दे आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ओके बच्चों, क्या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं बच्चों इसमें। ओके, तो ये, और वहीं अगर टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है कि वो बताता है कि भाई कुछ प्रोटीन्स ना हमारे ऐसे रहते हैं कि जिसमें एक से ज्यादा आपके पास में क्या होती है बच्चों, सब यूनिट होती है बच्चों, मतलब दो या दो से ज्यादा सब यूनिट्स उसमें होती है बच्चों, और उन सब यूनिट्स का जो अरेंजमेंट है उसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमसे सेकेंडरी पूछा गया है, तो सेकेंडरी में आप क्या बोल सकते हो कि अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड बैकबोन नहीं होगा बच्चों, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी नहीं होगा, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है बच्चों। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।